नमस्कार दोस्तों। भारत पाकिस्तान के युद्ध से पहले ही पाकिस्तान आपस में लड़ा के मर जाने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में आप सभी ने एक खबर जरूर से सुनी होगी कि पाकिस्तान अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करने पर तुला हुआ है। और जब इनसे पूछा जाता है तो इनका जवाब ये आता है कि हम तो वहां पर आतंकवादियों को मारने वाले थे, पर वो गलती से थोड़े से आम नागरिक मर गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ऐसी गलती पाकिस्तान पहली बार नहीं कर रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई प्रकार की गलतियां करी है, उसके बारे में भी जानेंगे। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति जो कि पूर्व में रह चुके थे, उनके द्वारा भी पाकिस्तान को खुले तौर पर चेतावनी दी गई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभी हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद में पाकिस्तान के कई सारे लोगों ने बोला था कि हम भारत के साथ में हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, यह आपको दिखाई दे रहा है कुत्ते सी शक्ल का एक देश जिसे आप पाकिस्तान कहते हैं। और पाकिस्तान में यहाँ पर एक इलाका आपको दिखाई देता है जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा। मैंने आपको कई बार बताया है कि पाकिस्तान मुख्यतः 4 भागों में विभक्त है। और 4 भाग कौन कौन से हैं? तो एक प्रांत आता है जिसे हम पंजाब कहते हैं, दूसरा प्रांत आता है जिसे बलूचिस्तान कहते हैं, तीसरा आता है सिंध और चौथा आता है खैबर पख्तूनवा। अब आपने यही जरूर सुना होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो गिलगित बाल्टिस्तान और ये रेड कलर का इलाका है, ये तो पीओके का है और इसे पाकिस्तान कभी काउंट भी नहीं करता है कि ये उसका है। खैर, अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको खैबर पख्तूनवा दिखाई दे रहा है, इसी खैबर पख्तूनवा के अंदर एक घाटी प्रसिद्ध है जिसका नाम है तिराह घाटी। क्या है? तिराह घाटी यहाँ पर मौजूद है। और इसी तिराह घाटी के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है मतरेदारा गांव। और इसी मतरेदारा गांव के अंदर अभी हाल ही में पाकिस्तान की वायुसेना के द्वारा क्या कर दिया गया है? हवाई हमला कर दिया, जिसमें चाइना के बने हुए बम इन्होंने गिराए हैं और इससे कई सारे लोगों की मौत भी हुई है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है चाइना का JF-17 थंडर जिसको हम कहते हैं। और इसके लिए कई बार पहले भी मैंने चर्चा करी थी कि इसको चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाया है और इसमें पाकिस्तान ने केवल एक सहयोग दिया है। और वो सहयोग आपको भली भांति यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सहयोग इतना कि हम इसके ऊपर जो है पेंट करेंगे, और पेंट करने का काम केवल और केवल किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। बाकी बनाया पूरा चाइना नहीं है ना। तो चाइना के द्वारा इसको बनाया गया, JF-17 के द्वारा इससे हमला किया गया। हमला क्यों किया वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। JF-17 के द्वारा जो है थंडर के द्वारा हमला किया गया और इससे 5 जो है बम गिराए गए थे। और 5 बम कौन से थे? LS-6 बम। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है LS-6 बम, जिसको गिरने की वजह से आम नागरिक जो खैबर पख्तूनवा की पहाड़ी के अंदर निवास करते थे, उनमें 30 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक ये जो आंकड़ा है, ये PTI न्यूज के अकॉर्डिंग 24 बताया जा रहा था, कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग इसे 30 बताया गया। और अभी भी पाकिस्तान की न्यूज जो है इसे कवर करके यही बात बोल रही है कि अभी तो 30 लोगों की मौत हुई है और बाकी कुछ लोग जो है मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जो है वहां के बचाव कर्मी कर रहे हैं। अब जब ये बात बहुत ज्यादा वायरल होने लगी तो पाकिस्तान की सरकार से पूछा गया। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ अभी हाल ही में प्रमोशन लेकर फील्ड मार्शल की उपाधि ले चुका है, आसिफ मुनीर, उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि आखिरकार आप अपनी ही जनता को क्यों मार रहे हैं, तो जवाब आप जरा सुनिए। जवाब में ये कहा गया कि हम कोई जनता के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, हम तो उस इलाके पर अटैक कर रहे थे जहां पर आतंकवादी बैठे हुए थे, यानी कि TTP के लोग थे, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, ये ऐसा नाम है इसका, जिसके व्यक्ति वहां पर थे। और वहां पर एक जो मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर 2 प्रमुख व्यक्ति क्या कर रहे थे? बम बनाने का काम कर रहे थे। 2 व्यक्ति कौन कौन थे? अमान गुल और मसूद खान। इन दोनों की छिपी हुई खबर हमें मिली थी और हम यहाँ पर भारत के देखा देख एक एयर स्ट्राइक करना चाहते थे। आप समझ रहे हो इस बात को? एक एयर स्ट्राइक करने के चक्कर में 30 लोगों को निपटा दिया इस पाकिस्तान ने।
अब जरा सुनो, ये पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने 30 लोगों को मार दिया है। इससे पहले की घटना भी जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2010 की, जब पाकिस्तान का एक फील्ड मार्शल, ये भी फील्ड ही है, जितने भी हुए सब फील्ड मार्शल है। जब भी भारत पाकिस्तान में तनाव शुरू होता है, सब अपनी फैमिली को लेकर विदेश में बसने के लिए चले जाते हैं। बहुत लंबा रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, जितने भी आर्मी चीफ हैं इनके, सब के सब भगने में तुले होते हैं। अब ये जो है अशफाक कियानी, ये उस समय 2010 के अंदर पाकिस्तान का आर्मी चीफ हुआ करता था, और उस समय इसी की वायुसेना के द्वारा जो है गलती से हमला कर दिया गया था, और गलती से हमले के चलते तकरीबन 100 से 200 लोगों की मौत हो गई थी। और इसमें कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ ये बोलती हैं कि उस समय 100 से 200 नहीं बल्कि 400 लोगों की मौत हुई थी। और जब इनसे पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी डॉन ने पूछा तो भाई साहब बोलते हैं कि हम तो ऐसा करना नहीं चाहते थे, शायद 40-50 लोगों की मौत हो गई होगी। 40-50 इनके लिए नॉर्मल शब्द है। 22 करोड़ की जनसंख्या टोटल है, 40-50 कर करके ऐसे निपटा डालोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे भाई, सोचने वाली बात यह है। तो 40-50 को उस समय मार दिया। अब उस समय भी 8 लेजर बम गिराए गए थे। दूसरा, 2010 की घटना के बाद की अगर हम बात करें तो 3 जुलाई 2007 को भी हमला किया, जिसके अंदर भी 13 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 2004 से 2018 के बीच में आप सभी जानते हैं कि अमेरिका लगातार ढूंढ ढूंढ कर आतंकवादियों को मारने का काम कर रहा था, और उस समय पाकिस्तान बड़ा सहयोगी बना हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान का नया मालिक जो उस समय भी मिला हुआ था और आज भी मिला हुआ है, और उसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका उस समय जब मार रहा था तो वो सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान कर रहा था। और उस समय टीटीपी के द्वारा यह बात कही गई थी कि पाकिस्तान तो सच्चा इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति ही नहीं है, अगर ये ऐसा होता तो ऐसा नहीं करता। ये टीटीपी के स्टेटमेंट थे उस दौरान के। तो उस समय भी जब आतंकवादियों को मारने का काम किया जा रहा था तो उस समय भी पाकिस्तान में कई सारे आम नागरिकों की मौत हो गई। तो आतंकवादियों के चक्कर में आम नागरिकों को निपटाते जा रहे हैं। अब एक और आप हादसा जरा सुनिए, ये तो हुए अभी अभी की बात। अब इससे पहले सितंबर चल रहा है, इसके कुछ समय पहले ही जुलाई महीने के अंदर जो है भारत के द्वारा एक परीक्षण किया गया था मिसाइल का। और जैसे ही भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया तो पाकिस्तान बोले हम क्यों पीछे रहेंगे, जब भारत परीक्षण करेगा तो हम भी परीक्षण करेंगे। तो इसने भारत को ताकत दिखाने के लिए इसकी परमाणु मिसाइल को एक्टिव किया, जिसका नाम था शाहीन थर्ड। शाहीन थर्ड के नाम पे बड़ा गुंजा, ये आपको दिखाई दे रही है, ये है शाहीन थर्ड। एक ऐसी मिसाइल है जो कि परमाणु मिसाइल है और 2750 किलोमीटर इसकी रेंज है। और बार बार पाकिस्तान बोलता है तो इसको तो हमने केवल अंडमान निकोबार को साधने के लिए बनाया है। सीधे तौर पर आप समझिए कि भारत को तो कवर करती ही करती है, पर भारत के इस वाले छोर में यानी कि अंडमान निकोबार जहां तक स्थित है, इतनी लंबी रेंज को यह कवर कर सकती है। इसीलिए पाकिस्तान ने इसको रेडी किया था, 2750 किलोमीटर के रेंज को यह कवर कर सकती है। अब आप सुनिए, इसी मिसाइल का परीक्षण ये करना चाह रहे थे कि भाई मिसाइलें पड़ी बड़ी खराब तो नहीं हो गई, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट के लिए इस मिसाइल को कहां ले जाया गया? पंजाब के अंदर ले जाया गया। पंजाब का एक इलाका था डेरा गाजी, इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में आप जरूर से देखिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। पंजाब का एक प्रांत, पंजाब प्रांत के अंदर एक एरिया है डेरा गाजी, वहां से इसको क्या किया गया? प्रक्षेपण किया गया, छोड़ा गया। और जैसे इसको छोड़ा गया तो वहीं से तकरीबन 500-800 मीटर की दूरी पर बलूचिस्तान स्टार्ट होता है, और बलूचिस्तान का एक इलाका है डेरा बुगाती। उसी डेरा बुगाती के अंदर ये जाके गिरा और उसकी गूंज तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के एरिया तक सुनाई दी थी, और ये इसका ऐसा हाल हो गया था। तो उस समय भी इसने परीक्षण किया, हालांकि जहां पर लोग निवास करते हैं उसके 500 मीटर की दूरी पर यह जाकर गिरा, पर उस समय भी कई सारे बलूचिस्तान के लोगों की ये जान ले सकती थी। तो इसकी बहुत कारनामे रहे हैं भाई, हिस्ट्री बड़ी लंबी चौड़ी है पाकिस्तान की ऐसे कारनामे के चलते। पता चले कि ये बार बार धमकी देते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे, और हमारे साथ साथ में हम क्या करेंगे? आधी दुनिया को निपटा देंगे, क्योंकि हमारे पास में हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। पता चले कि दुनिया निपटे ना निपटे, तुम निपट जाओ, यहीं परीक्षण का खेला चल रहा है, यहीं तुम बमबारी कर रहे हो, तो पाकिस्तान के लोग आपस में ही लड़ा लड़ा के मर जाएंगे। अब आप जरा आगे सुनिए,
पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है जिसकी हरकत अभी बहुत ज़्यादा वायरल है और उसी हरकत के चलते भारत के लोगों का खून उबल गया था बहुत बुरी तरीके से। अब हुआ क्या था, अभी हाल ही में मैच हुआ भारत और पाकिस्तान का, आप सभी को पता है। उस दौरान ये भाई साहब आए थे जिसका नाम था हारिस राउफ। भाई साहब किस बात का, हारिस राउफ आया था और हारिस राउफ के द्वारा जो है जैसे ही ये कहाँ पहुंचा, जिस तरफ भारतीय यानी कि इंडियन ऑडियंस बैठी हुई थी उस तरफ ये जैसे ही पहुंचा तो वहां पे नारेबाजी होने लगी और ऐसी नारेबाजी हुई जिससे इसका खून खोल उठा और उसी के चलते इसके द्वारा जो है ऐसे इशारा किया गया, ऐसे इशारा करके फिर इसने ऐसे बोला और बूम करके ऐसे गिराने का इशारा किया। अरे सीधे तौर पर तुम ये बताना चाह रहे थे क्या कि जैसे ही 4 दिन का भारत पाकिस्तान का युद्ध चला तुम्हारी इकोनॉमिक बुरी तरीके से टूट गई है, तुम्हारे कई सारे विमानों की हवा निकाल दी गई है, तो ऐसे कई प्रकार के इशारे किए गए। खैर इसके इशारे का ये जो 5-6 का जो इशारा इसने किया है, इस इशारे में भी बहुत सारी बातें कही गई और उसके बाद में इंडिया के कई सारे लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन करी, आईसीसी के अंदर जो है कंप्लेन की गई और उसके बाद में भाई साहब, खैर भाई साहब नहीं है, ये सामने आता है और एक्स पर जाकर सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि मैंने जो शर्मनाक हरकत करी थी जिससे कई सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। बाकी इसके इशारे में आपको कौन सी बातें समझ में आई थी आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके सीधा पहुंच जाएंगे मेरी आईडी पर, या फिर अंजलि वॉइस के नाम से भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत कुछ एक्टिविटी मेरी शायद वहां आपको देखने को मिल भी जाए। यहाँ पर आप आगे देखिएगा, आगे की न्यूज़ थोड़ी सी धमाकेदार होने वाली है और मैं बार बार बोलती हूँ कि भारत में ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो इस बात का सपना देखते हैं कि एक न एक दिन हमारा भारत जो है अखंड भारत बन जाएगा। और अखंड भारत के चलते कई सारे लोग मानते हैं कि नेपाल के अंदर जो अभी हलचल हुई थी उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि शुरुआत हो गई है ना। श्रीलंका के अंदर हलचल हुई, म्यांमार के अंदर हुई और अब अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ये अभी हाल ही में कहाँ जाते हैं, मोरक्को जाते हैं। मोरक्को में जब भारतीय प्रवासी जो हैं उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं बातचीत के दौरान जब इनसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिरकार पीओके वापस कब लिया जाएगा, तो उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन जवाब यहां पर आता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा क्या कहा गया आप जरा सुनिए। इन्होंने कहा कि भारत बिना किसी आक्रामक कदम के पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके पर नियंत्रण वापस कर लेगा क्योंकि इस क्षेत्र के लोग मौजूद सरकार से आजादी की मांग कर रहे हैं। ये बात जो है इन्होंने कह दी थी। और क्या कहा है आगे, आगे कहा है कि पीओके अपने आप हमारा होगा। पीओके में मांग उठने लगी है। आप सभी ने कई बार नारेबाजी तो अच्छे से सुनी ही होगी, नारेबाजी तो आपने सुनी है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने 5 साल पहले भी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसी बात को दोहराया था। और यह बात जब किसको पता चली, बलूचिस्तान वालों को पता चली है कि भारत की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आने लगे हैं कि बहुत जल्द पीओके भारत में शामिल होगा, वो भी एक ऐसे प्रकार से कि बिना किसी प्रक्रिया के सीधे तरीके से जनमत संग्रह होगा और पीओके के लोग अपनी मर्जी से भारत के अंदर शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार की बात कही गई। उसके बाद में आप जरा देखिए, यहां पर बलूचिस्तान के नेताओं ने बकायदा बयान जारी करते हुए कहा कि आपके बयान का हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और आपकी तरफ हम हैं। मतलब आगे आप देखिए कि ये जो पीओके को लेने की जो बात कही है उसके अंदर 6 करोड़ बलूच लोग आपके साथ हैं। ये बात बलूचिस्तान के रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के द्वारा जो है समर्थन में यह बयान जारी किया गया है और ये बयान अभी का है। आप देख सकते हैं 23 सितंबर को यह बयान जारी हुआ था। आज सुबह 11 बजे इस प्रकार का बयान जारी किया गया क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए जंग लड़ रहा है। इसने कई बार सार्वजनिक तौर पर भारत से मदद मांगी है, लेकिन भारत ने सार्वजनिक तौर पर बलूचों का कभी मदद नहीं किया है ना, बिल्कुल नहीं करी है भारत ने। बाकी किस प्रकार से मदद करी है वो तो सब लगभग जान ही रहे होंगे, पर भारत जो है
सार्वजनिक तौर पे कभी किसी की मदद नहीं करता है ना, जहां करनी चाहिए वहीं करता है। बलूच नेताओं की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बलूच पीओके पर भारत के साथ हैं। अगर आप पीओके वापस लेंगे तो बलूचिस्तान के जो सबसे बड़े जो BL है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी संगठन के जो प्रमुख नेता हैं मीर यार, इनके द्वारा भी ट्विटर पर ट्वीट करके ये बात कही गई और ये ट्वीट भी अभी किया गया है 23 सितंबर के दिन। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ में हैं और 1-2 नहीं बल्कि 6 करोड़ यानी कि 60 मिलियन बलूचिस्तान के लोग जो है आपके साथ में हैं। और श्री मिनिस्टर, आप सभी जानते हैं डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह को टैग कर दिया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान है ये, और बलूचिस्तान के बारे में आप सभी कई बार सुन चुके होंगे। मैंने आपको बताया भी था कि बलूचिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्यतः 4 प्रांत हैं, उनमें से सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत जरूर है, पर शिक्षा के मामले में बहुत पीछे, गरीबी के मामले में भी बहुत आगे, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, शिक्षा बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, रोजगार यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। और यहाँ तक कि ये जो CPEC यहाँ से निकाला गया है इसको लेकर भी बड़े परेशान हैं। मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर हैं जिसको लेकर अमेरिका के साथ में सौदेबाजी कर दी गई है, जबकि बलूचिस्तान कई बार ये बात बोल चुका है कि हम एक अलग देश हैं और हम चाहते हैं कि भारत हमें मान्यता दे। अब बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि आप पीओके लो तो सही, हम आपका समर्थन करेंगे, हमें तो सिर्फ हथियार मुहैया करवा देना। इस प्रकार की बात भी यहां पर कही गई है। आगे आप देखिए बातें यहीं खत्म नहीं होती है, बातें और भी हैं, और बातें कुछ इस प्रकार की हैं कि अब जो है अफगानिस्तान के पूर्व व्यक्ति यानी कि अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान का दिल दिमाग फेफड़ा जो है सब बुरी तरीके से पगलाने वाला है, सोचने पर मजबूर करने वाला है। अब क्या इन्होंने कहा है, ये आपको फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं ये है अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले। इनके द्वारा क्या कहा गया है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, हम इस्लामाबाद के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआती तौर में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान की वायुसेना ही आम नागरिकों को मारने की शुरुआत कर रही है, इसीलिए पाकिस्तान के लोगों के मन में वो भावनाएं आना शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना उन्हें कोई तवज्जो नहीं देती है, नहीं समझती है, तो वो टूटने का काम तो होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं बलूचिस्तान अलग होने की बात करता है, सिंध कई बार ये बात बोल चुका है हमें भी अलग होना है, और सिंध को लेकर तो भारत के गृह मंत्री का भी बहुत बड़ा सपना है। आप जनगण मन जब भी बोलते हो तो सिंध का नाम जरूर आता है, और सिंध का नाम आता है इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक दिन सिंध शायद भारत का हिस्सा हो। और इधर अगर हम बात करें खैबर पख्तूनवा, तो खैबर पख्तूनवा को लेकर तो पाकिस्तान कई बार बोल चुका है कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा है उसके अंदर आतंकवादी बिठाए रखा है, किसने, अफगानिस्तान के द्वारा। तो अफगानिस्तान ने बोला कि FATA वाला जो इलाका है, जो कबायली इलाका है, पहाड़ी लोग यहाँ पर निवास करते हैं, ये आज नहीं तो कल उसका होगा, तो ये टूटने के कहीं ना कहीं कगार पर पहुंच चुके हैं। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। साले ने एक दिन पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में आम कबायली लोगों पर बमबारी को लेकर पाकिस्तान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साथ ही क्या कहा है, एक्स पर इनके द्वारा ट्विटर पर पोस्ट करके कहा गया है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजाब के कहीं 23 नागरिक मार डाले होते तो अभी देखने वाली बात होती। क्योंकि आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि चाहे भले पाकिस्तान 4 प्रांत है, और पाकिस्तान का जो बिल्लो रानी है वो कई बार ये बात बोलते आया है कि 4 प्रांत 4 भाई है, जबकि हकीकत यह है कि एक ही बेटा लाडला है और वो है पंजाब। आप देखिए, अगर जितने भी राजनेता की हम बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब से आएंगे, किसी भी को अगर नौकरी देनी है तो पंजाब वाला एरिया, डेवलपमेंट करना है तो पंजाब वाला, नहरों का पानी छोड़ना है तो पंजाब, 24-24 घंटे बिजली देना है तो पंजाब, हर प्रकार में अगर पाकिस्तान ने किसी को आगे रखा है तो वो है केवल पंजाब। और अगर पंजाब के अंदर यहाँ पर 30 लोगों की मौत हो गई होती तो आज पाकिस्तान को पता चल गया होता। क्योंकि आप दूसरे इलाके को कभी अपना मानते ही नहीं हो, है ना, दूसरे सोतेले टाइप का व्यवहार करते हो। तो ये यही बोल रहे हैं, अमरुल्लाह साले बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजाब के 23 नागरिक मार डाले होते तो क्या होता, क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा विषय है यहाँ का। उन्होंने खैबर पख्तूनवा के पहाड़ी इलाके के नागरिक पर बम गिराने को लेकर एक बहुत बड़ा जिक्र यहाँ पर किया है। तो आप जरा
बताइए इस पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं। एक एक लाइन जरूर हो जाए इस पाकिस्तान को लेकर, जरूर से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आज नौकरी लगने के लिए हर प्रकार की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस कोर्स को करने के बाद अगर ये सर्टिफिकेट लेकर इनमें से किसी भी कंपनी के पास अगर आप पहुंचेंगे तो आपकी नौकरी निश्चित ही पक्की होगी, क्योंकि ये कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक प्रकार की आपकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, और यहाँ आपकी फेवरेट कंपनी आप देख सकते हैं, जैसे हो गया है एयरटेल, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, सैमसंग हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट, एल&टी, है ना, गूगल, बहुत प्रकार की कंपनीज हैं यहाँ पर। तो इन कंपनियों में कई सारे स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी नौकरी लगे हैं। 91,000 से ज़्यादा लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है, उनकी नौकरी लग चुकी है, जिनकी सालाना सैलरी 47 लाख से भी ज़्यादा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप करना है, लिंक है, उस लिंक के अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको एक कोड डालना होगा, और ये कोड होगा AN50। AN50 जैसे ही आप कोड लगाओगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। और इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई प्रकार की चीज़ें हम आपको सिखाएंगे जो कि आज के ज़माने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी उम्र 18+ हो चुकी है और आप चाहते हैं कि वो किसी अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर काम करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा रुतबा कमाए, तो उसे ये कोर्स जरूर से ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि ये लिमिटेड सीट हमारे पास में रहने वाली है। तो आज ही ज्वाइन कीजिएगा, और पाकिस्तान को लेकर जो भी मन में आया है जरूर से लिखिएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अच्छे से रहें, खुश रहें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।